Honorable Chairman, National School of Drama, Paresh Rahul Sarji. Paresh ji, I really apologize for this delay. धन्यवाद सर, आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे परिचित चेहरे हैं। चूँकि यहाँ नाटकों का कार्यक्रम कम होता है, फिल्मों का ज़्यादा होता है, तो सब इंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट मुझे दिख रहे हैं। मैं ड्रामा स्कूल से पास आउट हूँ, पढ़ा हुआ हूँ। और जब भारत रंग महोत्सव की शुरुआत हो रही थी, पहला साल 99 में, तो मैंने उस पहले भारत रंग महोत्सव में रेणु के रंग नामक एक प्ले किया था पटना से आके। तब हम पटना में थिएटर करते थे और हमारा ग्रुप आके की परफॉर्म किया था। फिर सेकेंड ईयर में राग दरबारी हमने किया दूसरे भारत रंग महोत्सव में, शिवलाल शुक्ल जी का उपन्यास है, उसका रूपांतरण। तो मैं, बज्जू भाई राम गोपाल बजाज जी NSD के डायरेक्टर भी थे और इस भारत रंग महोत्सव की शुरुआत उन्होंने की, और वही डायरेक्टर थे जो मुझे ड्रामा स्कूल में सिलेक्ट किए। जब मैं चयनित हुआ तो बज्जू भाई, उनको हम लोग प्रेम से कहते हैं, वैसे आदरणीय राम गोपाल बजाज जी हैं। नाटक की विधा एक ऐसी विधा है, ऐसा आर्ट है जो लोगों को हर्ष और ज्ञान देती है। हर्ष मतलब हैप्पीनेस और नॉलेज देती है, और विषाद और थकावट दूर करती है, और नकारात्मक व्यवहार से बचाए रखती है। नाट्य शास्त्र में तब बोल गए हैं भरत मुनि की ये हर्ष और विषाद देती है, और निगेटिविटी और थकावट और विषाद को दूर करती है। वो लिखते हैं आगे कि जो यहाँ नहीं वो कहीं नहीं, नॉडिंग से एक्सप्रेस करते हैं वो 9-10 इमोशन अलग अलग। तो आप सबको बता दूं कि भरत मुनि के उसी नाट्य शास्त्र में आंगिक अभिनय के अध्याय में एक पाठ है, छोटा पैराग्राफ है, जहाँ पे वो लिखते हैं कि गर्दन से एक्सप्रेशन देने का, अपना संप्रेषण करने के 13 प्रकार हैं। 2000 साल पहले लिख गए हैं, मीम्स की वजह से अभी वायरल हुआ। और अभिनेता चाहे तो इन 13 के अलावा और नए नए गर्दन के प्रयोग को इन्वेंट कर सकता है। तो आम जनमानस जुड़े। हर बच्चा पूछता है मेरे से सोशल मीडिया पे इधर उधर कि अभिनय सीखने का क्या प्लेटफॉर्म है। हमें हमारे शहर में कौन कौन से ऑडिटोरियम है जहाँ रंगमंच होता है, ये उसका भी अनुमान और ज्ञान नहीं होता है। तो मेरा पर्पस है, मैं इसी भाव से जुड़ा हूँ कि उन अन्य शहरों में जहाँ जहाँ हो रहा है, ज़्यादा दर्शकों तक इसकी खबर पहुँचे, और एक्चुअल में अभिनेता की ट्रेनिंग जो यहाँ होती है इस मंच पे, वो कहीं नहीं होती है। आप सभी को मेरा नमस्कार। और माननीय त्रिपाठी जी, आदरणीय पंकज त्रिपाठी जी और सावंत जी, बहुत बहुत सौभाग्य है हमारा कि हम आपके साथ यहाँ मंच पे बैठे हैं। और रंगमंच से हमारा बचपन से ताल्लुक़ था और मुझे बहुत ही रुचि थी। ये अलग बात है कि हमको मौका नहीं मिला तो खैर, ये रंगमंच को हमने बहुत दिलो जान से अपनी खुद की खुशी के लिए, लोगों की खुशी के लिए इसको मेहनत लगा के इसको तैयार किया है। और आप जैसे लोग यहाँ पधारते हैं तो हमें एक अंदरूनी खुशी मिलती है। जो भी हमारी तरफ से अगर कुछ कर सकते हैं, इसको इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचाने की एक सीढ़ी या एक पायदान पे अगर हम आपका साथ दे सकते हैं तो हम ज़रूर देना चाहेंगे। इस NSD के फेस्टिवल को मैं दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी और उसको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। This is a great honor to us that to be a part of Bharat Ranga Mahotsav. I mean, this is the 25th year, and you really revived the theatre in many parts of the country. But required to go more, and we are trying to actually involve more people, more youth in theatre, and that way we are encouraging them, giving them concession, inviting them. मैं आपसे जानना चाहूँगा सर कि जिस तरीके से महोत्सव के बारे में आपने बताया, तो आपको क्या लगता है ये महोत्सव उन सभी दरवाज़ों पर दस्तक दे चुका है जहाँ तक इससे पहुँचना चाहिए था? दरवाजे तो बढ़ते जाते हैं, तो दस्तक हम देते रहेंगे। और सर, मेरा दूसरा सवाल ये है, जिस तरीके से आपको और पंकज सर और यहाँ बैठे सभी स्टेज जितने भी गेस्ट हैं, उन सभी को नाटक का काफ़ी बहुत अच्छा नॉलेज है, मुझे नज़र आ रहा है। मैं जानना चाहूँगा हमारे देश के पहले वो आद्य नाटककार कौन थे जिन्होंने नाटक की शुरुआत की?
देश में तो समुद्र मंथन पहले हुआ था। देश का पहला नाटक, देश का नहीं पूरे वर्ल्ड का पहला नाटक समुद्र मंथन है। जब भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखा, जिसको पंचम वेद के नाम से उस समय एक्सेप्ट किया गया, क्योंकि 4 वेद लिखे गए थे, ये पंचम वेद है। ये पंचम वेद इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारे कलाओं का समाहार है और ये जननी है बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस ऑफ आर्ट का। तो सबसे पहले 3000 साल के आसपास जब नाट्यशास्त्र लिखा गया, पहला मंचित नाटक हमारी जो अपनी हिस्ट्री कहती है वो कहती है समुद्र मंथन। तो हम अगर कहें कि अंग्रेज़ों के टाइम में जो नाटक हुआ वो पहला है या मुगलों के टाइम में हुआ वो पहला है, ऐसा नहीं है। समुद्र मंथन पहला नाटक है। और आपको जान के खुशी होगी कि बाकी 3000 साल पहले बाकी सिविलाइजेशंस क्या कर रहे थे और आप यहाँ पे नाटक लिखकर मंचित कर चुके थे, समुद्र मंथन। और आपको ये भी जान के खुशी होगी कि इसका जो कंक्लूडिंग सेरेमनी है उसमें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपर्टरी कंपनी समुद्र मंथन कंटेम्प्रेरी पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, उसको हमारा जो नया प्रोडक्शन है वो समुद्र मंथन है। हम प्रारंभ से फिर से आरंभ करना चाहते हैं। Acting school and drama schools are being open, and there are a lot of competitors. I mean, they are charging bomb money, you know, like 2 lakh, 3 lakh, 5 lakh. We don't wanted to mention anybody's name, but is this a national school drama? Is a part of government. So why they, the young crowd, youngsters, why they don't get attract? मतलब ये तो बहुत nominal charge है और बहुत अच्छा है, तो फिर भी वो लोग वहाँ भागते हैं और यहाँ नहीं आते, ये क्या उनका मतलब क्या है प्रॉब्लम इशू? पहली बात तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय निःशुल्क है, वहाँ सरकार आपसे कोई पैसा नहीं लेती है। करेक्ट। दूसरी बात, पूरे देश में से मुश्किल से 30 बच्चों को चुना जाता है। करेक्ट। तो हमें पता नहीं लगता है कि कौन बच्चे थे जो वहाँ जा पाए, कौन नहीं जा पाए। अगर इतना बड़ा देश है, इतने कंपटीशन के बाद 30 बच्चे 3 साल जब पढ़ते हैं वहाँ, उनका रहना खाना स्कॉलरशिप के साथ सारा कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको स्पॉन्सर करती है, यही उम्मीद रख के कि ये जो लोग हैं ये रियाजी एक्टर निकलेंगे, ये सिनेमा में, OTT में, रंगमंच में, मतलब मंच पर कुछ करेंगे, इन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। हैविंग सेड दैट, इतना बड़ा देश है, अगर 30 बच्चों को छोड़ के बाकी जो बच्चे वो कहाँ जाएंगे? और ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से जो बच्चा निकलेगा वही धुरंधर है, ऐसा भी नहीं है। एकलव्य भी है, अर्जुन भी है। और हम, हमारे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का जो फिलॉसफी, हम एकलव्य का अंगूठा नहीं काटते, उसको हैंडीकैप नहीं करते, हम उसको एम्ब्रेस करते हैं, हम सब एक हैं। सो बाहर जो लोग सीखते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, या अदरवाइज जैसे परेश जी मेरे अध्यक्ष हैं, उनको देख के लोग प्रोत्साहित होते हैं, या पंकज जी मेरे साथ बैठे हैं, उनको देख के लोग प्रोत्साहित होते हैं, वो भी तो एकलव्य हैं। और वो भी कई लोग उम्दा एक्टर बन के सामने आते हैं, उम्दा डायरेक्टर बन के आते हैं। हम तो आर्टिस्ट मानते हैं, एक्टर डायरेक्टर, हर एक डायरेक्टर के अंदर एक एक्टर होता है, तभी वो एक्टर को हैंडल कर पाता है, क्योंकि ही कैन विजुअलाइज एक्टिंग। एक्टिंग भी एक अलग तरह की चीज़ है जो बहुत सारे लोग अंधे होते देख नहीं पाते हैं। वो खाली कहते हैं, अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम थोड़ा ऐसे करो, मज़ा नहीं आया। जैसे हम उन्हें मज़े देने आए हैं, अरे तुझे मज़े अभी दूंगा कि बाद में सिनेमा हॉल में मज़े दूंगा। सो ये सब चीज़ें हैं। हर एक एक्टर के अंदर एक डायरेक्टर होता है, वो उसके मनस्थिति को ठीक करता है, उसको अंदर से उसके चेतना को डायरेक्ट करता है कि ऐसा करना है, एक इमेज को देख पाता है जो किसी और को नहीं दिखता है। तो उस तरह का संस्कार के लिए अगर लोग 5 लाख दें, 10 लाख हैं, मेरी तरफ से 10 करोड़ दें। नाटक होता है वो सामाजिक मुद्दों को लेके होता है, तो उसके प्रचार के लिए और उसको प्रोत्साहन के लिए क्या करना चाहिए? मैम, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। इस बार हमने बहुत सारे कॉलेजेस के जो ड्रामा सोसाइटीज, ड्रामा ग्रुप्स हैं जो कि मुफ्त नुक्कड़ करते हैं, उन लोगों को हमने शामिल किया है। इसमें कम से कम 50 से अधिक नुक्कड़ नाटक भी शामिल है। अभी तक सीमित था, तो इस साल इसको मुंबई में लाने का क्या, किस उम्मीद से इसे मुंबई में लाया गया है? इस उम्मीद से लाया गया है कि ये दिल्ली सेंट्रिक ना रह जाए। ये अलग अलग शहर में हम अगर बज़ क्रिएट करते हैं, अलग शहर में, बॉम्बे इसलिए किया गया ऑब्वियसली क्योंकि बॉम्बे में थिएटर की जागरूकता है अच्छा, तो अगले साल शायद हम पौंडीचेरी चले जाएंगे या चेन्नई चले जाएंगे, वी डोंट नो। हमारी एक एडवाइजरी कमेटी बनती है जिसमें अध्यक्षता हमारे ही ऑनरेबल चेयरमैन साहब करते हैं, वो तो अगले साल की बात है। इस साल यही था कि हम दिल्ली से भी बाहर निकले। जब हम विश्व के सबसे बड़ा फेस्टिवल बन चुके हैं, हम दिल्ली से बाहर जाएं, हम इनोग्रेट एक डिफरेंट शहर में करें, जबकि इंफ्रा हमारे पास नहीं है। हम दूसरे शहर जाते हैं तो देख रहे थे कैसे टूंटा होकर बज रहा था, अगर वहाँ होता तो टूंटा नहीं होता।
क्योंकि हम इतने सारे लोगों को लेके नहीं आ सकते, हम एक सीमित फंडिंग के साथ काम करते हैं। बट एट द सेम टाइम ये कमेंडेबल है कि 150 से अधिक नाटक को हैंडल करने वाले हमारे कुछ चंद एम्प्लॉयज़ और हमारे फैकल्टी और जो स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और स्टूडेंट्स, हम मिलके इसको करते हैं। सो लाने का यही है कि हम अपने एम्बिट को खोलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें। मैंने कहा भारत के विभिन्न भाषाओं को भी प्रमोट करेगा, तो इसमें विदेश की भाषा, विदेश के प्ले लाने के पीछे क्या कारण है? मैडम, उपनिषद का नाम सुना होगा। उपनिषद में कह दिया है इतने सालों पहले, हजारों साल पहले, वन अर्थ वन फैमिली। हम उनको फैमिली मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। नहीं तो फिर हम दिल्ली, अगर दिल्ली में है, मतलब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में, खाली हिंदी नाटक करता है, वो फिर मलयाली नाटक क्यों करा रहा है? जो फिलोसॉफी जुड़ने का, कल्चरली लोगों को जुड़ने का देश में हम पूरे विश्व भर में हम वो कर रहे हैं। जहाँ लोग लड़ रहे हैं, हम वहाँ पे लड़ नहीं रहे हैं, हम लोगों को कह रहे हैं आओ, रंग कर्म के थ्रू हम लोगों का स्ट्रेस दूर। और स्ट्रेस दूर करना तो भरत मुनि ने कहा है। अभी साइकेट्रिस्ट के पास जाके 5,000 रुपये हम देते हैं, यहाँ 300 रुपये की टिकट देकर नहीं आते, स्ट्रेस दूर कर देंगे आपका। आप आइए प्लीज़। हर शाम नाटक जिस दिन होगा, पहले हर एक मंदिर में नाट्य मंडप होता था, उसका रीज़न क्या होगा कि शाम को लोग जाएं, जब आरती हो उसके बाद कुछ देख कर आए, तरोताज़ा होकर लोग आएँ, दिन भर का थकान विषाद सब दूर करके आएँ। रोज़ आपका सिस्टम ऐसे बना हुआ था, रोज़ आपको छोटे छोटे साइकेट्रिक ट्रीटमेंट होती थी थ्रू आर्ट, थ्रू प्ले, थ्रू थिएटर। तो हम विश्व को इसलिए जोड़ रहे हैं कि वो भी आएँ, इतने बड़े प्लेटफॉर्म में काम करें, हमारे साथ जुड़ें, हम भी जाएं, उनसे जुड़ें। स्मिता मैम है और हम लोग आज भारत रंग महोत्सव का ये 1 तारीख से, बताइए आप सब, उद्घाटन होगा एनसीपीए में। 1 फरवरी को एनसीपीए में उद्घाटन है, 21 फरवरी तक चलेगा। इसका क्लोजिंग सेरेमनी दिल्ली में है, कमानी में। और 4 से 6, 4, 5, 6 स्मिता जी के ये मुक्ति फाउंडेशन के यहाँ पर होगा। और 2 और 3 सावंत जी के छत्रपति शिवाजी नाट्य मंदिर में होगा। तो 6 नाटक यहाँ है, उसके बाद 5 नाटक पुणे में है, 5 नाटक विजयवाड़ा में है, 5 नाटक भुवनेश्वर में है, 5 जोधपुर में है, 5 श्रीनगर में है, 5 रामनगर में है, 8 गैंगटॉक में है, 5 पटना में है, ऐसे करके 15 शहर में। 15 शहरों में। जी इतनी सारी व्यवस्था करना, जी वो जी भी जी खाने की बात नहीं है। जी जी। बट थैंक यू सो मच मैम, विथ सच अ शॉर्ट नोटिस। आई लव रंगकर्मी, मुझे नाटक बहुत पसंद है जी। और रंगमंच के लोगों को मैं बहुत बहुत दिल से चाहती हूँ और उनको बहुत ऑब्जर्व करती हूँ, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे भी फिल्म इंडस्ट्री में जुड़ रहे हैं। एक एक्टर है, राइटर है, डायरेक्टर है, तो उनको भी मैं यही कहती हूँ कि पहले रंगमंच से जुड़िए। तो काफ़ी कुछ हमको उसके लिए बहुत रिस्पेक्ट है रंगमंच के लिए, इसलिए हमने एक छोटी सी व्यवस्था यहाँ बनाई है और आप जैसे लोग यहाँ आते हैं तो हमारी भूमि धन्य हो जाती है। पंकज जी, रियली थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। सर, आप इस बार रंगदूत हैं, एम्बेसडर हैं इसके, तो सर ये इस बार एम्बेसडर हैं आप इसके, किस तरह से देख रहे हैं और क्या एम है जिस वजह से आपने चुना इस बार इसका साथ देने? मैं कोई एम नहीं है, मैं एम्बेसडर नहीं हूँ, मैं रंगदूत ही अच्छा शब्द होगा। क्योंकि भारत रंग महोत्सव की जब शुरुआत हुई थी 99 में, तो पहले साल में रामगोपाल बजाज जी डायरेक्टर थे एनएसटी के और उन्होंने शुरू किया था। तो मैं खुद पहले भारत रंग महोत्सव में परफॉर्म किया हूँ। रेणु की 3 कहानियाँ, रेणु के रंग। अब रेणु कौन? फणीश्वरनाथ रेणु जी, जो तीसरी कसम फिल्म के मूल लेखक थे। तो उसके बाद दूसरे साल भी मैंने परफॉर्म किया राग दरबारी। तो मेरा जुड़ाव है मेरे स्कूल का, मेरे संस्थान का ये महोत्सव है। वो संस्थान जिसने सिर्फ अच्छे एक्टिंग की, अच्छे अभिनय की ट्रेनिंग नहीं दी, अच्छा आदमी बनने की भी ट्रेनिंग दी। तो ये मेरी जिम्मेदारी है। जब मुझे आदेश मिला ड्रामा स्कूल से, अभी वर्तमान डायरेक्टर हैं चितरंजन सर, कि तुम आओ इसके प्रचार प्रसार में लगो, तो मैं रंगदूत बन के लगा हूँ। आप सबके माध्यम से, अपने भी सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से मैं इस नाट्य महोत्सव के बारे में हम प्रचार प्रसार करें कि ज़्यादा लोग देखने आएँ। 15 शहरों में है, बॉम्बे दिल्ली के अलावा 13 अन्य शहरों में, आप बोर्ड पे नाम है। तो आए, अक्सर छोटे शहरों में ना नाटक कहाँ होता है, एक्टिंग कैसे सीखी जाती है, तुम कैसे एक्टर बन गए, मैं तो गाँव से आता हूँ। तो लोग आएँ, भारत रंग महोत्सव को देखें अपने शहरों में। और नाटक जो है वो अद्भुत चीज़ है।
जैसा हमने अर्लियर बोला कि वो आपके तनाव को, आपके विषाद को ख़त्म करता है, हर्ष और ज्ञान आप में भरता है, आप बेहतर व्यक्ति बनते हैं नाटक देख के। तो बस थैंक यू, इतना काफ़ी है। और जो मुझे सुन रहा है उसके बीच एक स्क्रीन की दूरी है। कौन नहीं चाहेगा कि ये दूरी हट जाए और हम आंखों से कोई आर्ट फॉर्म को देखें। तो आर्ट फॉर्म लिविंग लाइव आर्ट थिएटर, थिएटर मतलब जीवंत, आप अभिनेता आपके सामने परफॉर्म कर रहा है, उसकी गलतियां भी आपको दिख सकती हैं। तो ये तो अपने आप में एक्सपीरियंस है। जब लोग जाएंगे, देखेंगे थिएटर, एक अभिनेता को लाइव परफॉर्म करते हुए देखेंगे, तब तो समझेंगे कि वो इसका एक्सपीरियंस ही अलग है। थैंक यू, धन्यवाद।